बच्चों को न्यू क्लासेस में प्रमोट करने के लिए स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे। क्लासेस में प्रमोट करने का तरीका ये होता है कि हम सबसे पहले जो सीनियर मोस्ट क्लास होती है हम उससे स्टार्ट करते हैं और उसके बाद उससे जूनियर, फिर उससे जूनियर और सो ऑन। इसका मतलब ये है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल सबसे सीनियर क्लास इस टाइम हमारे पास 8th है जो कि लेफ़्ट हो जाएगी, लेकिन 7 जो है वो 8th में प्रमोट होगी, फिर 6 7 में प्रमोट होगी, 5 6 में प्रमोट होगी और इसी तरीके से ये प्रोसेस प्ले ग्रुप तक चलेगा। सबसे पहले हम डेट में लास्ट डेट ऑफ प्रीवियस सेशन डालेंगे। जैसा कि लास्ट डेट हमारे पास 31 मार्च थी। उसके बाद जो सीनियर मोस्ट क्लास है जिसको हमें प्रमोट करना है हम उसको सिलेक्ट करेंगे और रिफ़्रेश का बटन प्रेस करेंगे। वो तमाम बच्चे जो 7A में मौजूद थे 31 मार्च को, उनकी लिस्ट हमारे सामने आ गई। अब हम इनको चेक ऑल करेंगे और चेक ऑल करने के बाद प्रमोट और लेफ़्ट का बटन प्रेस करेंगे जिससे एक पैनल ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर प्रमोट को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद टारगेट क्लास को सिलेक्ट करेंगे। अब क्योंकि ये 7 क्लास है तो हमारी टारगेट क्लास 8 होनी चाहिए। अगर हमारे पास मल्टीपल सेक्शन हो जैसे कि 7A 7B 7C तो उनको भी फिर आप अपनी मर्ज़ी से टारगेट क्लास 8A 8B 8C में प्रमोट कर सकते हैं। और अगर हमें सिलेक्टिव स्टूडेंट को मल्टीपल सेक्शंस में प्रमोट करना है तो उसके लिए हम तमाम बच्चों को चेक नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ उन बच्चों को चेक करेंगे जिनको हमें किसी एक सेक्शन में प्रमोट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास बहुत से बच्चे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि जो इनमें से गर्ल्स हैं उनको हम एक सेक्शन में प्रमोट कर लें और बॉयज़ को एक सेक्शन में प्रमोट कर लें, तो हम सिर्फ गर्ल्स पे टिक लगाएंगे और बॉयज़ का टिक हटा देंगे और फिर हम अपनी टारगेट क्लास में से जिस क्लास में भी इनको प्रमोट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके प्रमोट करेंगे और उसके बाद यही स्टेप बॉयज़ के साथ रिपीट करेंगे, लेकिन उस वक्त हमारी टारगेट क्लास डिफरेंट हो जाएगी। टारगेट क्लास हमने 8th सेलेक्ट की, अभी हम सबको एक साथ प्रमोट करना चाह रहे हैं तो हमने चेक कॉल कर लिया, टारगेट क्लास 8th सेलेक्ट कर ली। सेशन जो लेटेस्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर वो डेट सेलेक्ट करेंगे जिस डेट को ये बच्चे प्रमोट हो रहे हैं, जो कि यकीनन नए सेशन की पहली डेट होगी। मसलन यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 डला हुआ है और उसके बाद हम प्रमोट का बटन प्रेस करेंगे। जब हम प्रमोट का बटन प्रेस करेंगे तो उसके बाद ये तमाम बच्चे नई क्लासेस में ऑटोमेटिकली प्रमोट हो चुके होंगे, जिसके लिए हमें नीचे एक मैसेज मिल जाएगा 17 स्टूडेंट्स ट्रांसफ़र टू सिलेक्टेड क्लास। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि क्या ये बच्चे 7A से 8A में प्रमोट हो गए हैं, हम किसी भी एक स्टूडेंट पे डबल क्लिक करेंगे, उससे उसका एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और एडमिशन फॉर्म पे जो क्लास हिस्ट्री है अब उसमें हमें 2 रोज़ नज़र आ रही होंगी। एक रो जो 2019-20 की है जो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक है और एक रो 1 मार्च 2020 से 30 अप्रैल 2021। ये बच्चा लास्ट ईयर हमारे पास 7 में था और अब ये बच्चा नए सेशन में 8 में ट्रांसफ़र हो चुका है। अब इसके बाद 7 को हम लोगों ने 8 में ट्रांसफ़र कर लिया। अब सेम स्टेप्स रिपीट होंगे 6 के ऊपर, यानी 6 को सिलेक्ट करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे, चेक ऑल करेंगे, टारगेट क्लास सिलेक्ट करेंगे जो कि अब 7 होगी और उसके बाद प्रमोट का बटन प्रेस करेंगे। फिर उससे जूनियर क्लास यानी कि 5, रिफ़्रेश, चेक ऑल, टारगेट क्लास 6 है, प्रमोट, 4, रिफ़्रेश, चेक ऑल, टारगेट क्लास 5A, प्रमोट, 3, रिफ़्रेश, चेक ऑल, टारगेट क्लास 4A और इसी तरीके से हम प्रमोट करते करते प्ले ग्रुप तक चले जाएंगे।
इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि हमारे तमाम बच्चे प्रमोट हो गए हैं, फ़र्ज़ कीजिए अब हम लोगों ने इन बच्चों को जो 3A वाले हैं, जिसमें सबसे टॉप पे अब्दुल मोइस साहब हैं, इनको क्लास 3 में थे और इनको हमने अभी अभी 4 में प्रमोट किया है। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हम ऊपर से डेट चेंज कर सकते हैं। बसन हमने डेट अब सेट कर दी नए सेशन की फ़र्स्ट डेट और हमने 4A को सिलेक्ट किया और अब हम रिफ़्रेश कर रहे हैं। तो अब आप देखेंगे कि 4A में भी अब्दुल मोइस तारिक अब मौजूद है, लेकिन 1 अप्रैल और उसके बाद अगर 1 अप्रैल से पीछे की डेट सेलेक्ट करेंगे तो ये वो बच्चा फिर 4A के बजाय 3A में नज़र आएगा। तो इस तरीके से तमाम बच्चे सीनियर क्लासेस में प्रमोट हो जाते हैं।